आज की महफिल के दो रंग हैं। पहला, एक बाखूब शायर शोएब मुगीरा की नज़्म रायगानी, मतलब बर्बादी। आइए सुनते हैं। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है कि जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक पैर मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज़ देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे कि सा पा गा मा पा गा सा रे। वो तबले की तिरकिट पे तक धिनक दिन धिनक दिन धिनक दिन धिना दिन बहम चल रहे थे, कदम चल रहे थे। शायर ने क्या खूब लिखा है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। तुझे याद है कि जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे कि सापा गामा पागा सारे। वो तबले की तिरकिट पे तक धिनक दिन धिनक दिन धिनक दिन धिनक दिन बहम चल रहे थे, कदम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहंदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट के मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उन जाविये की कशिश में यही यूनान के फलसफे सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटें, ज्योमेट्री को जन्म दे सकें। अभी भी कुछ फलसफी अपने फीके ज़मानों से भागे हुए हैं, मेरे रास्तों पे आंखें बिछाए हुए हैं, अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई दा विंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मयस्सर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे न होने से हर एक ज़मां में, हर एक फ़न में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। अब सुनते हैं एक तरफ़ा प्यार का अधूरा किस्सा जिसे लिखा है मैंने। तो आइए सुनते हैं। क्लासेस तो 12 बजे शुरू हो जाती हैं, ये दोनों को पता था, पर रवि का उतावलापन उसे हमेशा ले आता था क्लास के बाहर 1 घंटे पहले, या यूं कहूँ उस फाउंटेन के पास में जहां वो बैठकर कुछ सोचता रहता था। रवि फाउंटेन के पास बैठकर कुछ सोचता रहता था। 1 घंटे पहले ख्यालों की किश्तियां बनाता था उस फाउंटेन के पानी में चलाने के लिए। कागज लिया, उसे मोड़ा, कश्ती बनाई, और बनाते बनाते वो नजर आई, हल्का हल्का मुस्कुराई, और उसकी वो लाइन रवि के कानों में दी सुनाई, फिर तू मुझसे जल्दी आ गया। ये आम सी लाइन थी रवि के लिए लाइफ लाइन। कागज की कश्ती को पानी में उतारा और रवि ने अपने ख्यालों को और दौड़ाया कि बस आते ही हक कर लूंगा आज, और कह दूंगा कि मूवी चलेंगे जैसे सब जाते हैं। अरे भाई, सिर्फ क्लास अटेंड करने की मेमोरीज थोड़ी बनाते हैं, यार दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। तू गर्लफ्रेंड और मैं बॉयफ्रेंड ये रोल भी निभाते हैं। अब कश्ती बह निकली थी उस फाउंटेन के पानी में, और जैसे ही कुछ बूंदे पानी की उस पे गिरी तो रवि को भी याद आया, रोहन ने भी तो ऐसा ही किया था। हम दोस्त ही ठीक हैं, साथ आते हैं, साथ रहते हैं, एक बेंच शेयर करते हैं, कैंटीन में भी साथ होते हैं। वी आर अनसेपरेबल, तो क्यों देना है नाम दोस्ती भी चली गई तो। इस कंफ्यूज स्टेट के लिए चंद लाइनें मैंने लिखी हैं कि दिमाग लगा लगा कर खुद बददिमाग कर लिया, वो जब आई सामने तो उसका कहा चुपचाप कर लिया। ख्याल आते और भी 100 हैं, तभी तो खुद को गुनहगार और खुद ही को माफ कर लिया। और फिर कश्ती किनारे धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आती है, वैसे ही जैसे घड़ी की टिक 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 12 बजाती है। और फिर वो आवाज उसे ख्याल से जगाती है, आज क्लास नहीं है, मूवी चलें। उन ख्यालों में इतना खोया था कि ना कर दिया। कश्ती भी क्या करती, डूब गई।
हर नाकाम मोहब्बत में लोग गलत या सही नहीं होते, सही या गलत वक्त पर वो एक साथ होते हैं।